हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर शोभा रामनवमी की शोभा यात्रा भारत में नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान में निकलेगी क्या? और ये क्योंकि भाई हमारे मुस्लिम मोहल्ले हैं, इनसे या ना निकले। कई जगह मैंने कई जिम्मेदार लोगों के बयान सुने। ये मानसिकता क्या है प्रोफेसर जुनैद हैरिस? देखिए, रामनवमी के जुलूस हमेशा से निकलता आ रहा है, मुसलमानों के मोहल्ले से भी गुजरता रहा है और मुसलमानों ने फूल भी बरसाए हैं। बंगाल के अंदर भी जब रामनवमी का पहला मॉर्निंग का जो जुलूस निकला है, आप सुन लेना, बंगाल के अंदर भी मॉर्निंग में जो जुलूस निकला है, सबने उसकी तारीफ की, मुसलमानों ने उसके अंदर फूल बरसाए, पानी पिलाए। आपको एक बात याद दिला दूं, आइडियल सिचुएशन इस वक्त हमारे पास है तो यूपी की है। यूपी के अंदर भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने गौ हत्या की और उसको शानू और रिजवान नाम के बच्चों को फंसाने के लिए की, लेकिन यूपी सरकार और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हम देखते हैं कि बिहार और बंगाल में यह नाकामी हुई है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता है जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी करे। वो ऐसे ही लोग हैं जो हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाले, जैसे कि आगरा के लोग थे। ये बहुत क्लियर और स्पष्ट बात है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारा कानून भी मना करता है। पत्थर और पेट्रोल बम कहां से आते हैं मुस्लिम इलाकों में? पत्थर की कोई फैक्ट्री है? पत्थर तो खरीदने पड़ते हैं भाई। घर बनाने जाओ आप, गिट्टी पत्थर रोड़ी आपको खरीदनी पड़ेगी। आप घर में रख नहीं सकते, आपका चालान होगा 1000 रुपयों का। ये आती कहां से? दिल्ली दंगे में भी हमने देखा, हावड़ा में भी हमने देखा, हुगली में भी, माफ कीजिएगा, हुगली में हमने देखा। अच्छा, जो आगरा का वाकया मैंने बताया, ये भी सुना कि नहीं आपने? हिंदू महासभा वाला, या आप की पत्रकारिता यहां तक नहीं पहुंच पाई है? नहीं, मैंने सुना, आपको बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं अच्छा बोला नहीं, तो मुझे बोलने की आज ये सही है या गलत है, पहले तो ये बता दें आप। जो आपने कहा वो गलत है। यूपी पुलिस ने कार्रवाई करी होगी, मैं ये समझता हूं। गलत है? नहीं, करी होगी। हिंदू महासभा के लोग थे और ये खबर छपी है, आप तक नहीं पहुंची। मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे भेज दीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। मालिक पुष्टि करते हैं कि नहीं? मैं किसी अमर उजाला के अभी भेज दे रहा हूं। भेज दीजिए प्रोफेसर साहब, भेज दीजिए। अभी भेज दे रहा हूं। ये अफसोस, अगर ये बड़ी बहस होगी, मैं इस पे कल बहस भी करूंगा प्रोफेसर साहब, लेकिन सवालों में आप किसी एक क्लिपिंग के पीछे मत छुपिए। मुझे बता दीजिए, ये रोड़ी पत्थर पेट्रोल बम गुलेल कहां से आती है छतों पर? के पीछे नहीं, ये पत्थर और मैं बता दे रहा हूं, ये पत्थर और पेट्रोल बम मुसलमान नहीं रख रहे हैं। आप जाइए, पता कर लीजिए और कहिए तो वो वीडियोस भी भेज दो जिसमें कहा जा रहा है कि पेट्रोल बम लेकर के जुलूस में लोग लेकर के आए थे और शिवपुर में जैसे बंदूक लहरा रहे थे, पेट्रोल बम भी लेकर के आए थे। सेकंड टाइम जब जुलूस निकला है तो शाम के वक्त में, और दुकानें जला दी गई, लोग तो इफ्तार करने चले गए थे। अच्छा, रोज लोग इफ्तार करने गए थे तो पत्थर किसने बरसाए छतों से, ये भी बता दीजिए प्रोफेसर साहब। पत्थर नहीं, मैं बता तो रहा हूं कि पत्थर कहां से आएंगे। मैं मालवनी हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है, लेकिन राजीव जेटली जी इसका जवाब देना चाहते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब के आर्गुमेंट पे? उत्तर प्रदेश अगर बड़ी घटना हुई, मैं खुद रिपोर्टर भेजूंगा, खुद आपके साथ बहस करूंगा प्रोफेसर साहब कल, लेकिन एक अखबार की क्लिपिंग के साथ पीछे मत छुपिए। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए, और जवाब ये भी दीजिए कि आपके राज्यों में भी हिंसा हुई है रामनवमी के दौरान। देखिए, मैं दीपक भाई, पहले आप ये समझिए, मैं तो जुनैद साहब को लेके चलता हूं, मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चले, एक ड्रोन ले लेंगे, ड्रोन में वो उसका जो वीडियो होगा अपने मोबाइल पे देखते रहे और मैं आपको दिखाता हूं। इनसे बोलिए, मैं इलाके बताता हूं, उस इलाके में ड्रोन से देखकर बता दें कि किस किस छत पे कितना कितना पत्थर पड़ा हुआ है। ये जो बार बार ये कह रहे हैं ना शरबत पिलाया, भाई आपने हिंदुओं को तो बकरा समझ लिया ईद का, कि पहले सेब खिलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको ये खिलाओ, उसको वो खिलाओ, और थोड़ा अगला मोहल्ले में जाए तो ऊपर जाकर के पेट्रोल पंप फेंक दो। ये कोई हिंदू है, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, बकरा नहीं है ईद के, जिनको आप ये सोचें कि यहाँ पे आप मीठा पिलाओ, यहाँ मीठा खिलाओ और अगले मोहल्ले में जाकर उनके ऊपर जो से है कच्चे बम फेंक दो, उनका कत्लेआम कर दो। ये आप समझिए इस बात को जुनैद साहब, जो इशू है ना, वो बड़ा संजीदगी के साथ आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा माहौल इस देश में क्यों होता है, राम के देश में, कि जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो ये दंगों की खबरें क्यों आती? अच्छा एक बताइए, ये क्या आज से आ रही हैं? आप ये बताइए, ये क्या आज से आ रही हैं? हम तो जब से पैदा हुए, जब से होश संभाला, हमने यही सुना,
इस इलाके से नहीं जाना, इस मोहल्ले से नहीं जाना, यहां से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, यहां से नहीं निकलेगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है। और क्यों हो रहा है आपको इसका जवाब देना है। ऐसा क्या होता है उन मोहल्लों में, ऐसा क्या होता है ये तो बता दीजिए मुझे, कि वहां डर के आदमी को क्यों जीना पड़ता है, वहां से अपने मकान को खाली क्यों कर देना पड़ता है, वहां अपने मकान को सस्ते में बेच के क्यों जाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। अरे मुख्य समस्या पे क्यों नहीं बात कर रहे आप। ठीक है, प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। नमन किशोर जी भी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। प्रोफेसर साहब का जवाब ले लेते हैं राजीव जी। प्रोफेसर साहब सीधा सवाल है, मैं बीच में नहीं आता, जवाब दीजिए। मैं आपको पर्टिकुलर नाम लेकर के जगह बता रहा हूं। मैं 12 गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूं और 12 जो है मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, लेकिन हिंदुओं के सारे त्योहार मुसलमानों के दरवाजों पर होते हैं, घरों में होते हैं और मुसलमान पूरी तरह मदद करते हैं। आप कहां की बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं यही इस्लाम है। आप बात कैसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि फसादी बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आप ये बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, ये देश की जनता सुनेगी ना, ये देश की जनता सुनेगी। आप बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं, देश की जनता ऐसा नहीं होता। बोलिए, मैंने जगह का नाम देखिए हम इस टाइम टीवी चैनल पे सच बता रहा हूं। इस टाइम हम टीवी चैनल पे जो भी बात आप कह रहे हैं ना, जो भी बात कह रहे हैं वो सभी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। फसादी का न मंदिर है न मस्जिद है, फसादी है, उसकी सजा जेल है या तो फांसी है। मैं हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर लग रहा है कि वो मुसलमान है उस पर आप हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। क्यों नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं ढूंढ रहा हूं दीपक भाई। देखिए मैं सुनिए मैं इसका अरे मैं आपको बता रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं आपसे ये बात। ये समस्या है और इस समस्या को दीपक जी आपके चैनल के माध्यम से देश ने दुनिया देख रहा होगा और दुनिया खुद एनालाइज कर रही होगी क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहे हैं। जुनैद साहब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जुनैद साहब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अच्छी बातें करते हैं, मैं इनकी तारीफ भी करता हूं, मैं इनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन ये हकीकत से परे बातें करते हैं। हकीकत जो जमीनी हकीकत है उस पर नहीं बात करते। अरे आप जैसे सारे लोग हो जाएं तो इस देश को देखिए कितना हम आगे लेके जा सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जुनैद साहब वो बड़ी बड़ी कांच की बोतलों के अंदर भरा हुआ पेट्रोल और डीजल जो है ना वो दिखा देता है वो कहां से गिर रही है, किस पे गिर रही है, और आज से नहीं गिर रही है, वर्षों से गिरती आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मुख्य समस्या है उसको हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं। आपको बोलना चाहिए इस बात। जुनैद साहब मैं जेएमएम के पास जाऊंगा क्योंकि जमशेदपुर में भी हिंसा हुई है, लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा जवाब दीजिए। ये मानसिकता क्या है जुनैद साहब, ये समझाइए थोड़ा। चलिए आपके गाजीपुर में होता होगा, मैं तो एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं, वहां हर आदमी एक दूसरे को जानता था, लेकिन वहां पर जो गणपति विसर्जन की जो शोभा यात्रा निकलती थी उसमें बम फेंके जाते थे। मैं आपको ईयर के साथ इंसिडेंट बता दूंगा। मैं आपको बता ये मानसिकता क्या है बिल्कुल बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूं जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी कानून और वहां के लोगों के को सम्मान देना ये इस्लाम हमें सिखाता है। अगर इससे हट करके मुसलमान काम करता है तो वो मुसलमान नहीं है। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, एक बार जब वो कर लेता है तो अगली बार भी वो करने का मौका कौन लोग देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहां खत्म हो जाती है। मैं हिस्टोरिकल वे में पहले भी बता चुका हूं, ये तो बादशाहों के जमाने में भी जब जुलूस निकलते थे तो ये पत्थरबाजी नहीं होती थी। ये आजाद हिंदुस्तान के अंदर जहां हम सबको मिलकर के रह करके और देश निर्माण की कोशिश करनी थी, ये कौन लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं कि उनका पता होना चाहिए और उनको सख्त से सख्तरीन सजा मिलनी चाहिए और मैं इनके साथ खड़ा हूं। आप चलिए, जहां ले चलेंगे मैं चलूंगा। जो बात मैं अभी आपके सामने कह रहा हूं, मैं हर जगह चल करके ये बात करने को तैयार हूं। और अगर मुसलमान मुस्लिम पाया जाए तो मैं आपके साथ जी। ये मुझे नहीं, यहां दो प्रवक्ता ऐसे बैठे हैं जहां पर राशन के बिल पर ये आग लगाने का सामान दिया जाता है, वो भी सब्सिडी पे। ये इन दोनों प्रवक्ताओं को बताइए जिनकी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हम पूरा देश जो है वो अपनी आस्था भी प्रकट नहीं कर पा रहा है। अभी आज देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां करी, देखिए उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं। उनके पीछे जानबूझ करके ऐसी वेशभूषा वाले लोगों को पीछे खड़ा किया गया जिनके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे थे वो कि मैं इन लोगों के साथ हूं, और उन लोगों को जिनके अपना बच्चा खो दिया।